दोस्तों फाइनली मेरे पास भी बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। अब चलेगा महासंग्राम, यानी कि तैयारी हुकनस चलेगा। दोस्तों मेरे पास सभी सब्जेक्ट का आ गया है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 95% नंबर अब कोई नहीं काटेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उठा लिए हैं। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मैथ का है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के नियामक होते हैं। मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं दोस्तों? बी, इसका आंसर सही हो जाएगा 0,0। मैं बताते चलूँगा आपको, ठीक ना, ध्यान से समझते जाइएगा। दूसरा है A, B, C का माध्य है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको डी हो जाएगा, क्योंकि माध्य जब भी कहे निकालने तो जितना अंक दिया रहे सबको जोड़ देना है और जितना है बटे में कर देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ देखिए 1 2 3, तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे। डी आपका सही है, A+B+C/3। चलिए दोस्तों सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक ना, मैं तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, ओरिजिनल आ गया है मेरे पास। चलिए तीसरा है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? आप लोग को पता होगा 1/2 होता है। ठीक, चलिए दोस्तों सब क्वेश्चन इसी से रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। चौथा है 4, 0, 3, 2, 3, 6, 3, 8 8 का बहुलक है। बहुलक वही होता है दोस्तों जो संख्या ज़्यादा बार लिखा गया हो। तो अब इसमें से खोजिए कौन संख्या ज़्यादा बार लिखा गया है। दोस्तों इसमें हमको दिख रहा है 3 सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 5 नंबर का। 5 नंबर का है दोस्तों कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान है। एक्स अक्ष पर दोस्तों, एक्स अक्ष पर रहे तो वाई 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक ना, 0 हो जाएगा ए। अगर वाई अक्ष पे पूछे तो एक्स आपका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमसे एक्स अक्ष पे पूछा है तो वाई 0 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों 6 नंबर का देख लीजिए, ओरिजिनल है, महासंग्राम चलेगा अब दोस्तों, यानी कि तैयारी खुला चलेगा। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। बताइए इसका 6 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, बहुलक वर्ग, क्योंकि बहुलक में ही दोस्तों अधिकतम जिसका बारंबारता होता है वही बहुलक वर्ग होता है। 7 का है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या होगा? सी, तोरण कहलाती है, तोरण। उसके बाद 8 का है, वर्ग अंतराल 8 से 12 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह दोस्तों, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं पता है? माध्य में हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। जो संख्या दिया है दोनों को जोड़ देते हैं, 12 8 20, 2 से भाग देंगे कितना निकलेगा? 10, यानी कि सी वर्ग चिन्ह इस तरीका से निकालते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 9 का है, -3, -2 किस पाद में स्थित है दोस्तों? चतुर्थांश क्या होता है? यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ होता है माइनस प्लस, उसके बाद होता है माइनस माइनस, ठीक ना, इसमें होता है प्लस और माइनस। तो बताइए यहाँ दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है तो क्या होगा? तृतीय, तृतीय दोस्तों, यानी कि सी हो जाएगा, सी तृतीय, याद रखिएगा मैं जो समझाया हूँ। चलिए आगे देख लीजिए 10 का। 10 का कह रहा है कि tan 64 डिग्री बटे कोट 26 डिग्री का मान है। दोस्तों अगर दोनों का मान मिला के 90 पुर जाए तो उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 11 का देख लीजिए। 11 का अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि सूत्र ही पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है अर्धगोले का, याद रखिएगा, पूर्ण रहे तो 3πr², 3πr²। अगर सिर्फ वक्र रहे तो 2πr² होता है, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 12 का। 12 का कह रहा है एल्गोरिथम विभाजन विधि एक तकनीक है, यानी कि आपका मोसो निकालने का तकनीक है, यानी कि बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। चलिए 13 का देख लीजिए। 13 का है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। योगफल होता है, याद रखिएगा, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। चलिए 14 का देख लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसी प्रकार आपको सभी विषय का मिलेगा। कह रहा है किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बिंदु से कह रहा है दोस्तों 2 खींची जा सकती है। मान लीजिए वृत्त है, यहाँ बिंदु है, एक ऐसे खींचेंगे एक ऐसे खींचेंगे, ठीक ना, 2, इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए 15 का है
कि किसी परिक्ता का अधिकतम मान होता है, किसी परिक्ता का अधिकतम मान होता है दोस्तों 1 से ज़्यादा नहीं होता है। परिक्ता जब भी होता है 0 से 1 के बीच ही होता है, ना तो 0 से कम होता है ना 1 से ज़्यादा, याद रखिएगा। चलिए 16 का है, 16 का कह रहा है कि एक घात वाला समीकरण कहलाता है, तो बताइए एक घात वाला क्या कहलाता है? रेखिक। रेखिक आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 17 का कह रहा है कि साइन 90 डिग्री घटा थीटा बटे कोस 90 डिग्री घटा थीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों, साइन 90 डिग्री घटा थीटा का सूत्र हो जाता है कोस थीटा, ठीक। उसके बाद कोस 90 डिग्री घटा थीटा का होता है सूत्र साइन थीटा। तो कोस बटे साइन क्या होता है? कोट थीटा, याद रखिएगा। आप बताइए कोट थीटा कहाँ पर है? बी में है, बी में आपका आंसर हो गया। चलिए 18 का है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, योगफल के बराबर होता है। योगफल याद रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा। 19 का कह रहा है कि बगल के चित्र में DE समांतर BC तो x का मान होगा। यानी कि दोस्तों BC समांतर DE है, तो हम क्या करेंगे? इतना बटे इतना, यानी कि x बटे 4 बराबर में फिर ई भुजा बटे ई भुजा, यानी कि 4 बटे EX। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x गुना x स्क्वायर होगा बराबर देना है, 4 गुना 4 4 चौक 16। दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 16 पे रूट होगा, यानी कि आपका क्या निकल जाएगा? प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 कहाँ पे? देखिए बी में आपका आंसर हो गया। चलिए पूरा महासंग्राम चलेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया सभी विषय का मेरे पास, ठीक। चलिए 20 का देख लीजिए दोस्तों। 20 का है मूल बिंदु से 8,15 की दूरी है। क्या होगा दोस्तों? मूल बिंदु से कह रहा है, तो मूल बिंदु से जब भी पूछे तो दोस्तों दोनों बिंदु का होल स्क्वायर अंदर रूट कर देना है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे दोस्तों। 8 का आपको 64 निकल जाएगा, प्लस 15 का 225 निकल जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका 289 आ जाएगा, ठीक ना। और इसका वर्गमूल आपको 17 निकल जाएगा, यानी कि ए आपका आंसर सही हो जाएगा, ए, ठीक ना। 17 आप लोग एक बार हल करके देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है 21 नंबर का, किसी खेल में रेशमा के जीतने की परिक्ता 0.95 है तो सुचिता जीतने की परिक्ता होगी। दोस्तों परिक्ता जब भी होता है अधिकतम एक ही मान होता है, तो उसमें हमको दे दिया है 0.95, यानी कि एक में घटा देना है 0.95। अब इसको घटाने के बाद दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा, यानी कि बी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 22 का करें दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मोसो दो अभाज्य संख्या रहे। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? 2 होता है, 3 होता है। इसका मोसो वही होता है जो दोनों में मिलता है, तो सिर्फ आपका 1 मिलेगा, ठीक ना, 1 मिलेगा, ठीक। अभाज्य संख्या की बात करें तो दोस्तों उसका मोसो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 23 का दोस्तों। 23 का करें निम्न में कौन परिमेय है? परिमेय संख्या दिखाना है दोस्तों। तो परिमेय आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें देखिए दोस्तों 125 है, 125 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, यहाँ सिर्फ 25 होना चाहिए। 25 रहता तब ए आंसर होता, क्योंकि 25 का 5 और 49 का 7 निकलता, ए मेरा सही होता, यानी कि यहाँ 25 होना चाहिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए 24 का है दोस्तों, कह रहा है युग्म समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1y a2 बराबर नोट b1y b2 तो युग्म समीकरण के हलों की संख्या होगी। दोस्तों अगर a1y a2 बराबर b1y b2 नहीं होगा, नोट लगा रहे, तब दोस्तों आपका आंसर आपको ए हो जाएगा, केवल एक हल, ठीक ना, क्योंकि ये जो है कटता है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 25 का। 25 का कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है
बताइए क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। ये वृत्त है, इसके केंद्र से ऐसे जाता है तो व्यास होता है ना दोस्तों। चलिए जो भी समझाने का रहता है मैं समझा भी देता हूँ दोस्तों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया, सभी विषय का चलेगा महासंग्राम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइए, क्योंकि आप लोग को ओरिजिनल PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए 26 का है b² - 4 इसी को कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग A और B दोनों, यानी कि विवेचक भी कहते हैं विविक्त कर भी कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। 27 का है किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु होंगे शून्य अगर हो जाए दोस्तों तो तीनों बिंदु इसका संरेख हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 28 का देख लेते हैं आगे। 28 का है दोस्तों कि 1 - sin² थीटा बटे 1 - cos² थीटा अंडर रूट बराबर। अब देखिए 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, ठीक। अब बटे 1 - cos² होता है sin² थीटा, इस पे क्या है अंडर रूट। कोस बटे साइन होता है कोट, स्क्वायर है तो कोट² थीटा हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए रूट भी कैंसिल, स्क्वायर भी कैंसिल, एगो कोट बचेगा, क्या बचेगा, एगो कोट, यानी कि ए आंसर आपका सही है। चलिए 29 का देख लीजिए। 29 का करा 9 sec² थीटा - 9 tan² थीटा का मान है। अब देखिए दोस्तों इसमें 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में मिल रहा है, तो हमें क्या बचेगा sec² थीटा - tan² थीटा। अब देखिए 9 sec² थीटा घटा tan² थीटा का मान होता है 1, सूत्र याद रखिएगा। तो 9 का 9 आपका आंसर हो जाएगा B। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 30 का कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विवेचक होगा। विवेचक कैसे निकालते हैं, यानी कि D निकालना है दोस्तों। सूत्र होता है b² - 4ac। b की जगह यहाँ -4 है तो -4 का स्क्वायर, फिर -4a, a के जगह यहाँ 2 है, c के जगह यहाँ 3 है, ठीक ना। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 16 में से 24 घटेगा दोस्तों कितना बच जाएगा -8। -8 देखिए यहाँ आंसर कहाँ पे है दोस्तों, सी में है, यानी कि 30 का आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 31 का करें यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब देखिए माइनस, अब b के जगह यहाँ -2 है, -1 + 2 हो जाएगा, a के जगह यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यानी कि सिर्फ 2 हो जाएगा दोस्तों, B आंसर सही है। चलिए 32 का देख लीजिए। 32 का कर है यदि किसी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा। यानी कि दोस्तों सूत्र पूछ रहा है nवां पद का, तो दोस्तों इसका आंसर आपको B हो जाएगा, A + n - 1 × D सूत्र होता है, याद रखिएगा आप लोग, TN बराबर सूत्र होता है या AN बराबर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो देखते नहीं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखिए, क्योंकि आप मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया। कल से मैं दोस्तों आज अभी तक 32 तक बताएं, आज हम 32 तक बताए, कल से 33 से लेके चलेंगे दोस्तों। 100 ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास, ठीक ना। ठोक के नंबर उठाना है, 95% हर एक सब्जेक्ट में आ गया है दोस्तों मेरे पास, सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।